हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही जरूरी बात मैं आपसे करने वाला हूं। देखिए, हमेशा जब भी वीडियो बनाया जाता है तो इक्वालिटी की बात आती है। अधिकतर आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलता है कि जो भी व्यक्ति आदमी है, पुरुष है, वो ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए तो कोई कानून ही नहीं है, सारे ही कानून महिलाओं के लिए हैं। तो अगर हमारे साथ गलत होता है तो हम क्या करें? महिला के साथ गलत होता है तो उसके पास कानून है, वो 498 में जा सकती है, वो डीवी में जा सकती है। उसे भरण पोषण नहीं मिल रहा तो अपना भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस का केस डाल सकती है। डाइवोर्स के केस में भी वो सेक्शन 24 लगा करके मेंटेनेंस मांग सकती है। लेकिन पति के पास क्या ऑप्शन है? पति के पास तो कोई कानून ही नहीं है, हस्बैंड के पास कोई कानून नहीं है, तो उसके साथ अगर गलत होता है तो वो क्या करेगा? वो किस ऑप्शन को अपनाएगा? तो दोस्तों आज मैं आपको क्लैरिफिकेशन देने वाला हूं कि आपके पास कितने सारे राइट्स हैं। बस बात यह है कि आपने अपने मन के अंदर यह बना लिया है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप कुछ कर नहीं सकते। सारे राइट्स महिलाओं के पास हैं। मतलब ऐसे लोग जो ऐसे लेमैन हैं, जो नए नए इन केसेज में आते हैं, उनसे सुनने को मिलता है, सर मैंने ऐसा सुना है कि लड़कियों की ज्यादा सुनी जाती है, लड़कियों के ही सारे राइट हैं। सही बात है, बहुत सारे कानून स्पेशल लड़कियों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपके पास कोई राइट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम 498 आईपीसी की बात कर लेते हैं, जिसको कि भारत में सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाला कानून भी कहा जाता है। अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल भी यही शो करता है कि सबसे ज्यादा मिसयूज इसी कानून का भारत के अंदर होता है। अब दोस्तों 498 क्या कहता है कि यदि पति और पति के रिश्तेदारों के द्वारा महिला पर क्रूरता की गई है तो उसका अधिकार है कि वो 498 में जाके एक एफआईआर दर्ज करवा दे। इसी प्रकार से दोस्तों अगर पति के साथ सेम चीज हुई है, कई बार आपने देखा होगा कि जो लड़की वाले होते हैं वो पति के साथ मारपीट कर देते हैं या फिर किसी और प्रकार से मेंटली टॉर्चर कर रहे होते हैं, या अधिकतर ऐसा होता है कि जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो घर में घुस जाते हैं, वहां पर मिसबिहेव भी कर देते हैं, अब्यूज भी कर देते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, मारपीट भी कई बार हो जाती है। तो ऐसे मामले में पति के पास 498 एक अधिकार नहीं है। फर्क यही तो है। 498 भी यही कहता है कि अगर आपने पत्नी को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया तो 498 में जा सकती है। आपको अगर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है तो आपके साथ जो मारपिटाई हुई है या आपको किसी ने अब्यूज किया है उसके लिए आप भी तो केस दर्ज करा सकते हैं। आईपीसी तो आपके साथ भी है ना। 323, 324 गंभीर प्रकार की मारपीट हुई है तो 325, 326 के अलावा 504, 506 ये सारी धाराओं का यूज आप भी कर सकते हैं ना। आप भी जाकर के कंप्लेंट डाल सकते हैं कि भाई आपके साथ ये चीजें हुई हैं, अपना तुरंत मेडिकल करा सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा हो गया, पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं, और पुलिस अगर आपका मामला दर्ज नहीं करती है तो आप 156(3) में जा सकते हैं। वहां से भी नहीं होता तो कम से कम कंप्लेंट तो दर्ज हो ही जाएगी, मामला तो दर्ज हो ही जाएगा फिर भी कोर्ट में। तो दोस्तों सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हमने मेंटेलिटी अपनी ऐसी बना ली कि हमारे पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। भाई ठीक है, आपको गलत नहीं करना, लेकिन अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपके बचाव में कानून तो आपके पास भी है। कानून का बस नाम ही तो बदल गया, वो 498 है, इधर 323, 324, 325, 326 है इस चीज के लिए आईपीसी की धारा है। तो आप सिंपल आईपीसी की धाराओं का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं अगर आपके साथ गलत होता है? इसके अलावा महिला को राइट दिया गया है अलग से रेसिडेंशियल राइट का, कि वो डीवी एक्ट के अंतर्गत जाकर के अपना रेसिडेंशियल राइट क्लेम कर सकती है। तो आपको भी तो सिविल लॉ के अंदर राइट है ना इविक्शन का। अगर वो गलत प्रकार से कब्जा करती है आपके घर पे या और जो भी परिस्थितियां हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि उसकी बेदखली की जाए तो आप बेदखली के कानून में जाइए, सिविल लॉ के अंदर आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन, अगर आपके माता पिता के नाम पर घर है और वहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है किसी तरह से, तो वो भी सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत जाकर उसके इविक्शन के लिए मामला डाल सकते हैं। तो मामले डालने का अधिकार तो आपके पास भी है। वाइफ की तरफ से भी तो यही किया जाता है, मामला डाला जाता है। साबित करने की बात तो बहुत बात की है। इसी प्रकार से पत्नी को मेंटेनेंस का राइट दिया गया है। और दोस्तों मेंटेनेंस का राइट तो आपको भी है, सेक्शन 24 दोनों पे अप्लाई होता है। अभी कल ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि लोअर कोर्ट ने पति को मेंटेनेंस दिलवाया और उसके बाद पत्नी हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट ने भी कहा कि लोअर कोर्ट की बात सही है, पति बेसहारा है, उसके पास अभी कुछ नहीं है और पत्नी जो है वो जॉब में है, तो वो पति को मेंटेनेंस दे। तो यानी सेक्शन 24 ऑफ एचएम में तो ये कहता है ना कि दोनों में से जो भी ऐसा है असमर्थ है आय का, जिसके पास स्वतंत्र साधन नहीं है, तो जो उसका पार्टनर है वो उसको मेंटेनेंस देगा। ये कहां लिखा है कि मेंटेनेंस का राइट पत्नी को ही है? पति को भी है, लेकिन आप लोग कभी अपनी तरफ से अप्लाई नहीं करते। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जहां पे जो पति है वो बिल्कुल जॉबलेस है, उसके पास कोई जॉब ही नहीं है, पत्नी अच्छी खासी पोस्ट पे, फिर भी आप लोग अप्लाई नहीं करते। तो सेक्शन 24 ऑफ एचएमए में जाइए, आप भी मेंटेनेंस क्लेम कीजिए। इसके अलावा सेक्शन 25 के अंदर जो वन टाइम एलिमनी होती है उसके लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं, वो भी राइट दोनों पक्षकारों को दिया गया है। कई बार आपका मानना होता है कि जो लड़की पक्ष वाले हैं वो आपको बदनाम कर रहे हैं, रिश्तेदारों को गलत सूचनाएं आपके बारे में दे रहे हैं, लड़के को इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे गलत मैसेज प्रचारित कर रहे हैं। तो उन सारे फेसबुक मैसेजेज या व्हाट्सएप मैसेज या जो कुछ भी आपके पास सामग्री है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद आप एक 499 आईपीसी में जाके मानहानि का केस डालिए उन पे कि वो गलत कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। कोई रिकॉर्डिंग आपके पास होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट आप अपनी तरफ से स्टेप नहीं लेते। तो गलती पूरे तरह से आपकी है। राइट्स तो आपको भी दिए गए हैं, फर्क इतना ही तो है कि जो महिला हैं उनके लिए स्पेशल एक्ट है, आपको जो अधिकार प्राप्त है वो आईपीसी के अंतर्गत है। लेकिन आईपीसी तो महिला पुरुष नहीं देखती ना, आईपीसी तो सभी के लिए है, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। इसी प्रकार से कई बार आपने देखा होगा कि आपके रिलेशनशिप को कुछ लोग खराब करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी एडल्ट्री में है तो कोई थर्ड पर्सन आकर के आपके रिलेशनशिप को खराब कर रहा होता है। कई बार
घर वाले ही खराब कर रहे होते हैं, आपका जो पार्टनर है उसके घर वाले उसे तरह तरह से उकसा रहे होते हैं। बहुत से मामलों में आपके पास उनकी रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, चैट्स होती हैं, आपको पता चल जाता है, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं करते। लेकिन कानून तो आपके पास है ना, सूट फॉर डैमेजेस का राइट तो आपको भी है, तो आप डाल सकते हैं कि भाई मेरा रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं और उससे कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन आप लोग वेट करते हैं सालों तक, और जब सालों फंसने के बाद आप बुरी तरह से हैरेस हो जाते हैं, फिर आपको ध्यान आता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए था। फिर आप किसी लीगल एक्सपर्ट को फोन करते हैं, सर 3 साल हो गए ऐसा होते हुए, मेरा केस आगे नहीं बढ़ा है, मैं फंस चुका हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, अब मैं क्या करूं। लेकिन वही चीज अगर आप शुरू में अपनाते कि जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसको आप दंडित कराते, तो आज आपकी तरफ से भी मुकदमे चल रहे होते हैं, और हो सकता है कि उन मुकदमों के प्रेशर में वो सेटलमेंट भी कर चुके होते हैं आपसे। तो दोस्तों इसलिए वेट करना है, लेकिन उसका एक समय है। बहुत सारी वीडियोज में मैंने आपको बताया कि वहां तक आप वेट करिए, अपनी तरफ से कुछ भी इनिशिएट मत कीजिए। लेकिन अगर आपको लग जाता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाते हुए आपको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है, आपके माँ बाप को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है, आपके भाई बहनों और आपकी नौकरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, देन डेफिनेटली जो भी वो गलत कर रहा है और उसके खिलाफ जो भी आपके पास एविडेंस है उनके आधार पर आप उस पर कानूनी कार्यवाही कीजिए। ये हर किसी का राइट है, इसमें महिला पुरुष का कोई मतलब नहीं है। जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, उसके अधिकार कानून हम सबको देता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।